देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। रुचिता, तुम वापस तो आ गई, मगर अब सब काश पलक झपकते ही पहले जैसा हो जाता। हम एक हो पाते। रहने दीजिए ना सासू माँ, मुझे मेरे और हुकुम सा के रिश्ते पर पूरा विश्वास है। हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ चल बहू, तुम बहुत भोली हो। ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ बेटा। रुचिता, इस सारे वक्त में कभी भी अगर तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया है, उस नाते ही सही एक माँ की झोली भर दो बेटा। मुझे मेरे निहार की खुशियां दे दो। ठीक है माँ, निहार जी की खुशियों के लिए मैं इस आग पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। मैं ये मंगलसूत्र उतारने के लिए तैयार हूँ। ये है आंचल निहार को, निहार की पत्नी और इस घर की छोटी बहू। पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा पापा, मुझे माफ कर दीजिए। अपना कर्म नित्य करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकती। कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो य कर्मणा शरीर यात्रा पीते च न प्रसिद्धेय कर्म। पापा जी इसका अर्थ क्या होगा? बेटा इसका अर्थ ये है कि इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। किसी के दबाव में आप हैं या किसी के कह देने मात्र से हमें अपने कर्म के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। पापा जी इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास है? इतना कुछ होने के बाद भी आपको मुझ पर विश्वास है पापा जी? आप चाहते मैं आपके साथ रुकूं? ये परिवार और हुकुम सा अब सिर्फ मेरे हैं और सिर्फ मेरे ही रहेंगे। मैं इस घर में तुम्हें दोबारा नहीं आने दूंगी। साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाऊंगी, लेकिन अब पापा जी को तुम्हारे हाथों स्वस्थ नहीं होने दूंगी। ये परिवार मेरा है और इन्हें मैं ही संभालूंगी। खाटू महाराज जी, ये परिवार भले ही आज मेरा नहीं, लेकिन मैं दिल से आज भी इन्हें अपना मानती। और पापा जी को ठीक करने के लिए चाहे मुझे कितना ही एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगाना पड़े, मैं लगाऊंगी। लेकिन पापा जी को उनके पैरों पर खड़ा करके रहूंगी मैं। ये अखंड दिया मैं पापा जी की सेहत के लिए जलाई हूँ खाटू महाराज।
और जब तक पापा जी ठीक नहीं हो जाते मैं ये दिया बुझने नहीं दूंगा। मेरे हुक्म सा पर वापस अपना जादू चलाने का बहुत शौक चढ़ा है ना तुम्हें रुचिता। अब देखना मेरा कमाल। चलो अच्छा हुआ रुचिता ने चीले बना दिए। अब मैं जल्दी से जाके निहार भैया को दे देती हूँ। ऋतु अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में लाना है चीला। सॉरी मॉम, मैं और वेट नहीं कर सका, मेरे को जाना अरे पड़ेगा। बेटा आ ही गया नाश्ता। ऋतु ये देखो आ गया नाश्ता। हाँ ले आओ ले आओ। कितना टाइम लगा दिया तुमने। मॉम आ गया नाश्ता। मॉम अभी एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बाद में खा लूंगा। अरे भैया प्लीज खा लीजिए ना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। सॉरी भाभी, मैं फिर कभी खा लूंगा, अभी मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, नाश्ता नहीं खा के जाना ना तुझे। मत खा, मैं भी भूखी रहूंगी, नहीं खाऊंगी। मॉम ये क्या कह रही है आप, फिर बच्चों की तरह जिद करने लग गई। मॉम आप ठीक तो है ना? मेरा मुंह जल गया। अरे पानी ला कोई। ये लीजिए सासू माँ, गुड़ खा लीजिए और ये पानी पी लीजिए। माँ ठीक है। ओह थैंक यू सो मच आंचल, तुम सही टाइम पर ये पानी और ये गुड़ लेकर आ गए, वरना इस ऋतु ने तो मुझे मारने का सारा प्लान बना लिया था। लेकिन माँ मैं लेकिन क्या? हाँ? एक बात बताओ, ये तुमने मिर्ची में चीला मिलाया था क्या, या चीले में मिर्ची मिलाई थी? मिर्च? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं तुमने डाला क्या चीले में। नहीं मैं नहीं बनाया। सच सच बताओ ऋतु, किसने बनाया चीला? किससे बचा रही हो तुम? माँ वो सासू माँ ये चीला तो मैंने बनाया चिल। सॉरी माँ, आप प्लीज भाभी को मत डांटिए, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो मना ही कर रही थी, लेकिन मैंने ही बोला कि मैं बना देती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रुचिता, मेरे बेटे के लिए कुछ भी बनाने की? ये हक सिर्फ आंचल का है या इस परिवार के किसी सदस्य का है। तुम बाहर वालों का हक नहीं है ये। वाह रुचिता, चीला कितना अच्छा लग रहा है। आज इतने दिनों बाद तुम्हारे हाथों का खाना खाकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ खाया। आज मेरा पेट नहीं, मन भरा है। मिर्ची हुकुम सा खा रही है, लेकिन उसकी जलन मुझे हो रही है।
उस चीले में मिर्ची आई कैसे? मैंने तो नहीं डाली थी। और निहार जी ने वो मिर्ची वाला चीला क्यों खाया? उन्हें तो जरा भी मिर्ची बर्दाश्त नहीं होती। फिर पता नहीं कैसे होंगे निहार जी।